नमस्कार। जरा सोचिए, वृंदावन की वो पावन धरती जो आध्यात्मिकता और भक्ति से पूरी तरह सराबोर है। और अब ठीक उसी जमीन पर एक बिल्कुल मॉडर्न, एक अत्याधुनिक कैंसर हॉस्पिटल। सुनने में शायद ये कल्पना लगे, पर अब ये हकीकत बन चुका है। तो आज हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक भाषण के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहल भारत के हेल्थ केयर के लिए एक नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण कैसे सामने रखती है। चलिए इसी पावरफुल सोच के साथ शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति के ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ एक अस्पताल के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस सोच को दिखाते हैं जहां आज की मॉडर्न मेडिसिन एक गहरी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ रही है। ये एक बहुत बड़े विजन का प्रतीक है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो आज हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। हम वृंदावन की खासियत से शुरू करेंगे, फिर रामकृष्ण मिशन की विरासत को जानेंगे, उसके बाद कैंसर की जो गंभीर चुनौती है उस पर एक नज़र डालेंगे, और फिर देखेंगे कि कैसे ये नया सेंटर साइंस और करुणा को एक साथ लाकर एक स्वस्थ भारत के बड़े सपने को पूरा करने में मदद कर रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उपचार के लिए एक पवित्र भूमि। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कैंसर अस्पताल के लिए आखिर वृंदावन को ही क्यों चुना गया? और इसका जवाब जानते हैं, सिर्फ लोकेशन में नहीं बल्कि इस जगह की आत्मा में छिपा है। वृंदावन सिर्फ एक शहर नहीं है, ये, जैसा कि राष्ट्रपति ने भी कहा, दिव्यता का एक जीता जागता अनुभव है। ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ की हवा में ही सेवा, प्रेम और करुणा घुली हुई है। जरा सोचिए, ऐसे माहौल में जब कोई अस्पताल बनता है तो वो सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करता, बल्कि वो मन को भी एक उम्मीद और एक शांति देता है। अच्छा, वृंदावन की पवित्र भूमि तो है, लेकिन इस विजन को जमीन पर उतारा किसने? ये हमें दूसरे हिस्से पर लाता है, रामकृष्ण मिशन की सेवा की विरासत। इनकी सेवा के पीछे एक बहुत गहरा दर्शन छिपा हुआ है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को एक अलग ही ऊर्जा देता है। ये एक लाइन, नर सेवा ही नारायण सेवा है, यही रामकृष्ण मिशन के पूरे काम की नींव है। स्वामी विवेकानंद का दिया हुआ ये सिद्धांत ये कहता है कि ईश्वर की सबसे सच्ची पूजा इंसानों की सेवा में है, और यही वो जज्बा है, यही वो भावना है जो उनके हर स्कूल, हर अस्पताल, हर राहत के काम में जान डाल देती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। रामकृष्ण मिशन पिछले 118 सालों से लगातार चुपचाप अपना काम कर रहा है। ये लंबी विरासत उनके समर्पण और भरोसे को दिखाती है, और ये साबित करती है कि सच्ची आध्यात्मिकता कर्म में दिखती है, सिर्फ बातों में नहीं। तो हमने जगह और संस्था दोनों को समझ लिया। अब आते हैं उस असल चुनौती पर जिससे निपटने के लिए ये केंद्र बना है, कैंसर के खिलाफ लड़ाई। ये भारत के लिए एक बहुत ही गंभीर और लगातार बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है। इस स्लाइड में देखिए, समस्या की गंभीरता कितनी साफ दिख रही है। कैंसर सिर्फ एक बीमारी नहीं है, इसका इलाज इतना महंगा और इतना लंबा होता है कि अच्छे भले परिवार आर्थिक और भावनात्मक तौर पर टूट जाते हैं। ऐसे में समय पर सही इलाज मिल पाना किसी चमत्कार से कम नहीं होता, और यहीं पर रामकृष्ण मिशन जैसे जनसेवा की भावना वाले संस्थानों की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है। तो इस भयानक चुनौती का सामना आखिर कैसे किया जाए, इसका जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे हिस्से में, विज्ञान और करुणा का मिलन। ये नया ऑन्कोलॉजी विंग सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक समाधान है, जहां ये दोनों ताकतें मिलकर काम करती हैं। यहाँ एक तरफ तो कैंसर के इलाज की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी मौजूद है, सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे हैं। लेकिन जो बात इसे सच में खास बनाती है वो है इसका सिद्धांत कि पैसे की कमी की वजह से किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ बीमारी को नहीं बल्कि उस निराशा को भी खत्म करने की कोशिश है जो बीमारी के साथ आती है। राष्ट्रपति के ये शब्द इस पूरे प्रयास के दिल को छू लेते हैं। जब बेहतरीन दिमाग और टेक्नोलॉजी एक दयालु दिल के साथ मिलते हैं तो वाकई में चमत्कार होते हैं, और ये अस्पताल उसी चमत्कार का एक जीता जागता सबूत है। वृंदावन का ये अस्पताल एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, लेकिन ये एक बड़ी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। अब देखते हैं कि ये कैसे एक स्वस्थ भारत की बड़ी परिकल्पना से जुड़ता है, जहां जमीनी स्तर की पहलें राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करती हैं। ये एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात है। कोई भी देश तरक्की तभी कर सकता है जब उसके लोग सेहतमंद हों। एक स्वस्थ नागरिक ही तो एक मजबूत राष्ट्र की नींव रखता है, और रामकृष्ण मिशन जैसे संस्थान इसी नींव को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहे हैं।
और इस बड़े लक्ष्य में सरकार की पहले भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं जो कैंसर का इलाज भी कवर करती हैं, वो करोड़ों लोगों तक क्वालिटी हेल्थ केयर पहुंचा रही हैं। देश भर में नए एम्स और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो एक तरफ सरकार की ये कोशिश है और दूसरी तरफ रामकृष्ण मिशन जैसे जमीनी प्रयास। ये दोनों मिलकर एक मजबूत हेल्थ केयर सिस्टम बना रहे हैं। तो अंत में हम इसी सवाल पर लौटते हैं। वृंदावन का ये अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली विचार है। ये उम्मीद जगाता है कि जब बेहतरीन टेक्नोलॉजी निस्वार्थ सेवा भाव से जुड़ती है तो सबसे मुश्किल चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। शायद यही एक स्वस्थ भारत के भविष्य की असली नींव है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।